स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये बच्चों ये क्वेश्चंस जो यहाँ पर हैं, अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और जो कि हर साल पूछे ही जाते हैं। इनमें से कम आप 80% क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट विच इज द प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो इनमें से कह रहा है कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट होता है। लिथियम, फेरस, एक्टिनाइट एंड स्कैनेडियम। तो हम देखेंगे यहाँ पर लिथियम जो होता है वो फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिथियम को टिक कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? तो हमको पता है क्योंकि ये क्या होता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके OH के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो मीन्स कर सकते हैं ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दीज आर गिविंग द हाइड्रोक्साइड रिएक्शन विद वाटर। इसीलिए हम बोल सकते हैं ये क्या है, ये हाइड्रोक्साइड रिएक्शन देते हैं, इस वजह से क्या हो जाएंगे, दीज आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। Now question number 3, what is the name of second group elements? तो second group elements का क्या नाम है? तो हम जानते हैं फर्स्ट ग्रुप वाले को तो एल्कली मेटल्स बोलते हैं, सेकेंड वाले को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल इनको हम बोलते हैं। तो आंसर इसका होगा एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं, अर्थ के सरफेस में पाए जाते हैं, इस वजह से इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ग्रुप एलिमेंट हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। इनमें से कह रहा है कौन सा जिस है लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। फिर कह रहा है कि क्यों, कौन से ग्रुप की होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो फर्स्ट ग्रुप या सेकेंड ग्रुप। तो हमें पता है जैसा कि मैंने पढ़ाया भी है, तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप जो होता है, फर्स्ट ग्रुप की लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। नेम द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी। कह रहा है कि ऐसा कौन सा अर्थ मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी सेकेंड ग्रुप का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि रेडियोथेरेपी में यूज किया जाता है। तो हमको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी ये रेडियम होगा। क्यों? क्योंकि रेडियम के पास क्या होती है, इनमें रेडियो एक्टिव रेस होती है जिनका यूज हम कैंसर जैसी बीमारियों के लिए हम इसका ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डज एल्कलाइन अर्थ मेटल हार्ड इन नेचर। क्या एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो हार्ड नेचर के होते हैं? नो। क्यों? क्योंकि इनको क्या है, ये चाकू से इजीली कट हो जाते हैं। अगर हम इनको शार्प नाइफ से काटना चाहें तो ये इजीली कट जाते हैं, इसलिए क्या होगा, नो। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर देखते हैं। व्हाई बिस्मथ इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन एंटीमनी। क्यों बिस्मथ कह रहा है कि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट एंटीमनी से क्यों होगा? तो हमें पता है बच्चों बिस्मथ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या है, ये अगर हम उसको रिएक्ट कराएं तो हम देखते हैं एंटीमनी और बिस्मथ की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि एक की यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +5 होती है और किसी एक की +3। तो हम जानते हैं ये +5 से ये जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, +3 से। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि बिस्मथ के पास 3 आयंस होंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ले जाएगा, यानी इसके साथ कराएंगे तो हम देखेंगे बिस्मथ 3+ में चेंज हो जाता है। एंटीमनी के पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +5। इस वजह से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट होता है एज कंपेयर टू एंटीमनी। नाउ nitrogen is the next question. Nitrogen is relatively inert as compared to phosphorus. क्यों? जरा नाइट्रोजन relatively inert क्यों होता है as compared to phosphorus? हमें पता है बच्चों phosphorus क्या है, वो सिंगल बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड होता है और फास्फोरस के पास सिंगल बॉन्ड। तो इसकी वजह से इसके पास लो क्या होगा, डिसोसिएशन एनर्जी होगी, यानी लो डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से क्या होगा, रिलेटिवली इनर्ट होता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ बोराजिन। बोराजिन की ज्योमेट्री क्या होती है? तो हमें पता है बोराजिन की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, वो
हेक्सागोनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बेंजीन की तरह ये रिएक्ट करता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है B3N3H6। ठीक है, आओ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन की ज्योमेट्री क्या होती है? तो हमें पता है डाइबोरेन की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, वो यूनिक ज्योमेट्री होती है। मीन्स ये अपने यानी बोरान और बोरान के साथ जो यहाँ पर बॉन्ड बनाते हैं उनका क्या नाम होता है, उनका नाम है बनाना बॉन्ड। ये बनाना बॉन्ड बनाते हैं, इस वजह से इनकी जो है ज्योमेट्री हम बोल सकते हैं बनाना शेप की होती है। थैंक यू क्लास।